बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज हम बात करते हैं बशीरुद्दीन महमूद ने जो अपनी बेटी के साथ जिना किया था। ये कादियानी मरज़इयों का दूसरा खलीफा है और इस एक काम को लेके बहुत से कादियानी मरज़ई अलग हो गए थे। जमात अहमदिया से मरज़इयों की जो जमात है उससे अलग हो गए थे। उनमें से एक शख्स ये भी निकला है जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार जंबा। अब्दुल गफ्फार जंबा अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है, इमाम मेहदी भी कहता है, मुजद्दिद भी कहता है। और ये अलग से अपना इसने अब कादियानी मरज़इयों का एक फ़िरका अलग से बना लिया हुआ है और उसका नाम रखा है जी जमात अहमदिया इस्लाह पसंद। ये मरज़इयों का एक नया फ़िरका है जिसको ये लीड कर रहा है। अब चूंकि कादियानी मरज़इयों के दूसरे खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी के साथ जिना किया और उसको लेके कई कादियानी ऐसे थे जो अलग हो गए और उन्होंने अपनी जमात अलग बना ली। और ये लाहौरी जो फ़िरका था ये भी इसी वजह से जुदा हुआ था क्योंकि बशीरुद्दीन महमूद का करैक्टर दुरुस्त नहीं था। तो आइए जी आज के लेक्चर के अंदर ये अब्दुल गफ्फार जंबा जो है ना वो उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और ये लेक्चर मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई 2018 को अपलोड हुआ है और 23 गालबन उसी दिन ये जनाब इसने लेक्चर दिया होगा। तो चलें जी यहाँ से थोड़ा सा हम सुनते हैं। की बात है और ये जो अभी मैंने 5 चीजों का जिक्र किया है इसके ये चीजें लाजमी तौर पर मौके के वजूद में होनी चाहिए। उसके बाद वो फिर आपके दया से गुजर कर फिर हक और सच्चाई तक पहुंच जाता है। अल्लाह भी ऐसे लोगों की बात फरमाया करता है। अब मैं आता हूं अजीजम मोहम्मद सुल्ला साहब से कहता हूं कि देखिए मेरे और आपके दरमियान अभी कुछ खुतबात का सिलसिला है। ये जो तनाज़ा है वो ये है, सिर्फ ये है। आप कहते हैं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद नूह सानी का जो बेटा थे वो नूह अव्वल अलैहिस्सलाम जो था उनके नाखल्फ या बदअमल बेटे के मसीह नहीं है। मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल उसके मसीह थे, बल्कि मसीह से भी बदतर उन्होंने जो काम किए बदअमली की तो उन्होंने नूह अव्वल अलैहिस्सलाम के नाखल्फ और बदअमल बेटे को भी पीछे छोड़ दिया। ये हमारा तनाज़ा है तो हमें चाहिए। अच्छा जी ये आपने थोड़ा सा लेक्चर सुन लिया, ये उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये आजकल एक और कादियानी मरज़इयों का एक फिरका बना है जिसको वो नसरुल्लाह पता नहीं कह रहा है, क्या नाम ले रहा है ये अब्दुल गफ्फार जंबा। तो उसके साथ इसकी डिबेट चल रही है और ये समझ लें कि ये जो नए फिरके बन रहे हैं ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो बशीरुद्दीन महमूद था उसने अपनी बेटी के साथ जिना किया था कि नहीं, बदकारी की थी कि नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई मेरा तो तुम्हारे साथ सिर्फ यही एक चीज का झगड़ा है कि उसने किया है वो। अब यहाँ पे इसने एक नूह अव्वल और नूह सानी का जिक्र किया है। ये मैं अपने नए सुनने वालों को बता दूं कि मरज़इयों का ये अकीदा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब जो था ये नूह सानी है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी को ये लोग नूह सानी कहते हैं। तो ये अब्दुल गफ्फार जंबे का भी यही अकीदा है। तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो है वो नाफरमानी की थी इसी तरीके से ये जो दूसरा नूह आया है यानी मिर्जा गुलाम कादियानी उसके बेटे ने भी ऐसे ही वो बदकारियां की। तो ये आज का लेक्चर आप सुनिएगा, लाजमी सुनिएगा अब्दुल गफ्फार जंबा का। और मैं ये भी बता दूं कि अब्दुल गफ्फार जंबा कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्जा मसरूर को वो मैं अगर ये कहूं कि वो भिगो के जूते रसीद करता है तो ये बेजा नहीं होगा, बिल्कुल बजा होगा। ऐसे ऐसे जूते रसीद करता है कि अल्लामान वाला हफीज यकीन जाने वो मुसलमानों ने क्या जूते रसीद करने हैं कि जो कि अब्दुल गफ्फार जंबा जो है ना वो जलील करता है। वो चूंकि ये अंदर की बातें जानता है, ये घर का भेदी है। वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका डाए, तो ये तो लंका क्या इसने तो पूरी वो तबाही फेर दी है जमात अहमदिया की और मरज़इयों की। जमात अहमदिया मरज़इया कादियानिया और आजकल का जो खलीफा है कागजी खलीफा मिर्जा मसरूर, इसके घर की बातों को ये अब्दुल गफ्फार जंबा जानता है।
اور اسی لیکچر کے اندر اس نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے جو ہے نا 30-35 سال پاکستان کے اندر گزارے ہیں اور میں ان کے ساتھ اکٹھا رہتا تھا ربوے کے اندر، اور یہ سارے میں جانتا ہوں ان کو. تو یہ بہرحال یہ آپ اس کو سنیے گا، لازمی سنیے گا، اور مرزائیوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی، جب ہم کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کی یا بدکاری کی، تو یہ مرزائی بہت اچھل کود کرتے ہیں. اوہو تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی بدترین مخلوق ہیں آسمان کے نیچے، جھوٹ بولتے ہو مولویوں. تو یہ کہہ کہ جناب جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے باتیں رٹی ہوئی ہیں نا، مولوی بدترین مخلوق. ہر اس شخص کو یہ مولوی بدترین مخلوق کہہ دیتے ہیں کہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا یا ان خلیفوں کی کرتوتوں کو لوگوں کو بتاتا ہے، تو بس یہ مرزائی فوری طور پہ جناب وہ گردان شروع کر دیتے ہیں. مولوی بدترین مخلوق، کتے کمینے خنزیر. یہ مرزائیوں نے رٹی ہوتی ہیں یہ باتیں. مولوی 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 کی رٹ لگوائی جاتی ہے مرزائیوں. جناب یہ آج کا پیغام تھا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.